पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल मार्केट्स दैट इंक्लूड्स यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया सब जगह पर इक्विटी मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। लेकिन इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट रहा है इन अ ईयर। एज पर एक्सपर्ट्स इसका रीजन ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच इंडिया की एक एंटी एआई इमेज बन गई है। व्हाट इज दैट एंड व्हाई? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और हमारी पहली स्टोरी में हम यही समझने वाले हैं। दूसरी स्टोरी में ओला इलेक्ट्रिक और साउथ कोरिया की एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के बीच एक सीरियस टक्कर चल रही है। ओला इलेक्ट्रिक पर एलिगेशन है कि उसने लीक्ड बैटरी सेल टेक्नोलॉजी यूज की है। ऑब्वियसली ओला इलेक्ट्रिक ने इसे आउटराइटली डिनाई कर दिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर? तीसरी स्टोरी में अडानी एंटरप्राइजेस, जो अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, वो अपने मल्टीपल सब्सिडरीज को लिस्ट करने के प्लान में है। बेसिकली द सेकेंड वेव ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग इज ऑन द वे और ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स गेट टू दीज स्टोरीज देन। The first story is about why the Indian market is performing poorly as compared to the global markets. Now, ICICI Prudential की monthly market outlook report के according, since last November से इस November तक Nifty 50 index सिर्फ 5% gain हुआ है as compared to a 22% rise last year, making it the worst performing major global market. At the same time, US, Eurozone, China, Russia, UK, Taiwan and Hong Kong सब ने 10 से 20% का रिटर्न्स दिया। जापान और साउथ कोरिया तो इनसे भी आगे रहे। सो व्हाई इज इंडियन मार्केट लैगिंग? सी, ग्लोबली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, स्पेशली फॉरेन हेज फंड्स और फास्ट मूविंग इंस्टीट्यूशनल मनी, वो अभी फुल ऑन एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड पर फोकस्ड है। ताइवान और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स के पास टीएसएमसी और सैमसंग जैसी कंपनीज हैं जिनकी डिमांड लिटरली एआई बूम से लिंक्ड है। चिप्स, एडवांस मेमोरी, डेटा सेंटर हार्डवेयर सब यहीं से आ रहा है। सो फॉरेन शॉर्ट टर्म कैपिटल भी वहीं पे जा रहा है। इसके ऑपोजिट इंडिया के पास करंटली कोई लार्ज कैप डायरेक्ट एआई प्ले नहीं है और यही पॉइंट एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है। उन्होंने ये कहा है कि एफआईआईज का व्यू इंडिया पर न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव हो गया है, क्योंकि वो इंडिया को एआई विनर्स की लिस्ट में नहीं देख रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि एफआईआईज ने इस साल में इंडिया के कैश मार्केट से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपीस आउटफ्लो किए हैं। और जब इतना बड़ा फॉरेन पैसा एग्जिट होता है तो इंडाइसिस का सेंटिमेंट नेचुरली वीक हो जाता है। इसके कंपैरिजन में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान के मार्केट्स का एआई एक्सपोजर काफी ज्यादा है और यूएस में तो एआई मार्केट लीडर है। एंड इफ यू नोटिस, लास्ट ईयर में इन सब मार्केट्स के एआई स्टॉक्स का मार्केट कैप 50 से 100% जंप हुआ है। तो सिंपल बात यहां पर यह है कि जहां एआई की डिमांड है वहां पर रैली है। बट व्हाई डिड इंडिया मिस दिस एआई रैली? वेल, इंडिया का टेक सेक्टर मेजरली सर्विसेज लेड है, मैन्युफैक्चरिंग लेड नहीं है। हम एआई चिप्स, जीपीयूज, एडवांस्ड हार्डवेयर नहीं बनाते और इनफैक्ट इंडिया की आईटी सर्विसेज कंपनीज पे तो ये एक रिस्क है कि एआई ऑटोमेशन उनके मार्जिन्स को कंप्रेस कर सकता है। इसीलिए एज पर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, नॉट ओनली इज इंडिया नॉट एन एआई विनर, इंडियन आईटी माइट इवन गेट हर्ट बिकॉज ऑफ एआई। And there is more to the story. Last week, Nasdaq approximately 3% slip हुआ और Bloomberg AI index approximately 4% down था। As per the experts, ये AI ट्रेड का पहला रियल कूलिंग ऑफ सिग्नल हो सकता है और इसी मोमेंट पे इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, कंजम्पशन पुश हो रहा है और वैल्यूएशन प्रीमियम भी अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडियन मार्केट्स में सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस रह सकता है, लेकिन ग्लोबल एआई कूलिंग ऑफ और इंडिया की अर्निंग्स एक्सेलरेशन अगर क्लियर है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया के फेवर में हो सकती है। सेकेंड स्टोरी में ओला इलेक्ट्रिक पे एलजी एनर्जी के टेक्नोलॉजी थेफ्ट का एलिगेशन लगा है और ये सिर्फ 2 कंपनीज की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की, टेक्नोलॉजी की और ग्लोबल ईवी पावर गेम की स्टोरी है। नाउ, साउथ कोरियन मीडिया के हिसाब से एलजी एनर्जी सॉल्यूशन का एक एक्स रिसर्चर, जिसे रिपोर्ट्स सिर्फ मिस्टर ए के नाम से रेफर कर रही हैं, अलेजिडली इंडिया आया, ओला इलेक्ट्रिक उसने ज्वाइन किया और वहां पे एलजी के पाउच टाइप टर्नरी लिथियम इयॉन सेल का मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ट्रांसफर कर दिया। ये केस इतना बिग डील बना है कि साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस और पुलिस तक इसमें इन्वॉल्व हो गई है और वहां नैरेटिव सिर्फ कॉर्पोरेट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन कोर नेशनल टेक्नोलॉजी लीक लेवल का सिक्योरिटी केस का है। नाउ, रिसर्चर ने रिपोर्टेडली एडमिट किया है कि डेटा शेयर हुआ है, बट ये भी साथ में बोला उसने कि ही डिडंट नो दैट दिस वाज कॉन्फिडेंशियल।
अब ओला इलेक्ट्रिक का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस एंटायर कंट्रोवर्सी की टाइमिंग सस्पिशियस है, क्योंकि ये न्यूज़ तब आई है जब ओला ने अपना 4680 भारत सेल का कमर्शियल रोल आउट स्टार्ट किया है। और यहाँ ओला का आर्ग्यूमेंट ये है कि LG का जो टेक लीक होने वाली बात हो रही है वो ओल्ड पाउच सेल डिज़ाइन है जिस पे वो काम ही नहीं करते। बेसिकली ओला के अकॉर्डिंग 4680 भारत सेल इंडिया का पहला लार्ज फॉर्मेट फुल्ली इंडिजिनियस लिथियम इयॉन सेल है। कंपनी क्लेम करती है कि ये सेल 20% हायर एनर्जी डेंसिटी देता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड 2170 सेल्स। इससे ईवीज का रेंज और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। और यहाँ से स्टोरी इंडिया वर्सेस ग्लोबल लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। नाउ गवर्नमेंट अब क्लीन एनर्जी प्लस ईवी मैन्युफैक्चरिंग को अग्रेसिवली पुश कर रही है। ओला ने ही रिसेंटली 400 करोड़ रुपीस PLI इंसेंटिव्स क्लेम किए हैं और ओला ने IPO के बाद अपने आप को एक बैटरी सॉवरेन आइडेंटिटी के सिंबल के रूप में पोजीशन भी किया है। सो वेयर डज दिस गो फ्रॉम हियर? नाउ साउथ कोरियन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं इस पूरे मामले में। रिसर्चर को ओला से डिसमिस कर दिया गया है एंड प्रोसिक्यूशन के लिए रेफर कर दिया गया है। बट ओला का स्टांस यही है कि देयर इज नो लीक्ड IP एंड नो रॉन्ग डूइंग। But what is the truth? That time will tell. थर्ड स्टोरी में एज पर रिपोर्ट्स अडानी एंटरप्राइजेज अपने एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेटल्स, डेटा सेंटर्स की सब्सिडीज को 2027 से लेकर 2031 के बीच लिस्ट करने का प्लान कर रहा है और ये मूव इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सी, अडानी एंटरप्राइजेज में नए वर्टिकल्स ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर सेपरेटली लिस्ट होते हैं जिससे शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक होती है। इसका पहला राउंड ऑलरेडी हो चुका है, आपने देखा होगा, जिसमें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर, ये सब कंपनीज 2016 से 2020 के बीच में लिस्ट हुई और वैल्यूएशंस काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड हुए। अब ग्रुप वही प्लेबुक दोबारा से रिपीट करने जा रहा है। इसमें रेडार पे एयरपोर्ट्स बिजनेस है विच इज अंडर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है विथ 8 एयरपोर्ट्स अंडर ऑपरेशन एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स एबिटा ऑफ दिस बिजनेस टू ट्रिपल बाय 2027-28। अडानी का सेकंड टारगेट मेटल्स एंड कॉपर बिजनेस है जो वेदांता के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेटल्स पोर्टफोलियो बन सकता है। कॉपर डिमांड ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स बूम के साथ अग्रेसिवली ग्रो हो रही है, सो इसमें आउटलुक काफी पॉजिटिव है। रोड्स एंड हाईवेज बिजनेस अडानी रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है। इसमें ऑलरेडी 7 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं और 7 कंस्ट्रक्शन फेज में है। गंगा एक्सप्रेसवे और मल्टीपल रोड कॉरिडोर्स नेक्स्ट 3 से 4 सालों में कंप्लीट होते ही बिजनेस लिस्टिंग रेडी हो सकता है। फाइनली इनका डेटा सेंटर्स बिजनेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर का बैकबोन है। अडानी के डेटा सेंटर हब्स एनर्जी एफिशिएंसी प्लस रिन्यूएबल पावर इंटीग्रेशन के साथ बिल्ड हो रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रेवेन्यू दे सकता है। तो बिग पिक्चर यहां पर यह है कि 2027 से 2031 के बीच ये बिजनेसेस ऑपरेशनल मैच्योरिटी रीच कर सकते हैं, मतलब कि रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर होगी, एबिटा स्टेबल होगा और कैश फ्लोस प्रेडिक्टेबल। और इसी स्टेज पे लिस्टिंग करके इनका वैल्यूएशन अनलॉक किया जा सकता है। बट येस, यहाँ एग्जीक्यूशन रिस्क कंसिडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रिस्क ऑन टाइम कंप्लीशन है। सो प्रोजेक्ट डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड देखना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। लेवरेज रिस्क भी इसमें हो सकता है। अडानी ग्रुप हिस्टोरिकली हाई केपेक्स प्लस हाई डेट मॉडल में ऑपरेट करता आया है, तो डेट सर्विसिंग कंफर्टेबल रहेगी या फिर नहीं, ये देखना यहाँ पर क्रूशियल हो सकता है। एयरपोर्ट के नॉन एरो रेवेन्यूज की ग्रोथ देखना भी की होगा यहाँ पर। और कॉपर एंड मेटल्स डिमांड साइकिल में भी इनका कॉपर बिजनेस डिपेंड करने वाला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरनाइट स्टोरी नहीं है, ये पेशेंस प्लस विजिबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म प्ले है। That's it for this video. Firstly, इंडिया अभी AI पार्टी के डांस फ्लोर पे नहीं है, बट अगर AI रैली कूल होती है विच सीम्स टू बी हैपनिंग, तो इंडिया फिर से स्पॉटलाइट में आ सकता है, नॉट बिकॉज वी आर एन AI प्ले बट बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स स्टेबल है। सेकेंडली, ओला और LG का केस सिर्फ एक एलिगेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट है कि इंडिया ग्लोबल EV सप्लाई चेन में कितना सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकता है। इज दिस अ जेन्युइन टेक्ली केस या फिर ग्लोबल बैटरी जायंट्स को इंडिया की EV राइस का प्रेशर फील हो रहा है? ट्रूथ अब इन्वेस्टिगेशन से बाहर आएगा, बट इंडियन EV स्टोरी डेफिनेटली और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। थर्डली, अडानी एंटरप्राइजेस अगर एयरपोर्ट, मेटल्स, रोड्स और डेटा सेंटर बिजनेसेस एग्जीक्यूशन के साथ डिलीवर कर गए तो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है।
So, आपको क्या लगता है, is second wave of Adani listings a clear opportunity for you? Let us know in the comments, and to continue to get these meaningful market stories daily, subscribe Upstock. See you in our next one. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.